डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी. वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ टू अप्लाई दैम. इसी में कुछ छोटे से एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जिससे आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर लें. और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा दैट इज़ इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम एंड देन वी विल प्रोसीड टू बीटा एंड गामा फंक्शन. यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशंस देखें और इन इंटीग्रेशंस में बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होंगी. ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन सॉल्व करने प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको इसमें परफेक्शन आ पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए, इस इंटीग्रेशन को आप देखिए. वी हैव टू इंटीग्रेट दिस cos रेज टू 6x dx एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to पाई. अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम क्या है इस इंटीग्रेशन के साथ. इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बट दिस विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 to पाई है. अगर ये पाई ना होके पाई/2 होता, यू नो, इस पाई की जगह अगर हमारे पास पाई/2 हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पाई वी कैन हैव पाई/2. वी कैन ईजिली सॉल्व इट बिकॉज 0 to पाई/2 में साइन और कोसाइन की कोई भी जो पावर्स होती हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है. उसमें बहुत से फार्मूला हैं, वो आप अभी सर्च करिए और उसका यूज करिए, जिसमें बीटा गामा फंक्शन में भी एक फार्मूला है दैट इज़ 0 to पाई/2 cos रेज टू mx एंड साइन रेज टू nx के लिए वैलिस फार्मूला एक है, तो जिससे ये सीधे से सॉल्व हो जाता है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो पाई है, इस पाई की जगह हमें किसी तरह से पाई/2 मिल जाए. तो ये पाई/2 हम इस पाई की जगह ले आए. दिस इज़ द टेक्निक. जब भी आपको सॉल्व करना है और जब भी आपको अप्लाई करना है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमने प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करा, आखिर हमें चाहिए क्या, इसको हम कैसे सिंपल बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा एम सिर्फ ये था कि ये पाई किसी तरह से पाई/2 हो जाए इसी इंटीग्रेशन में. तो ये कैसे हो सकता है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है. देखिए दिस इज़, ये लास्ट लेक्चर में बताई थी मैंने आपको कि ये अगर आपका 0 to 2a fx dx है, इसी इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हो 2 times 0 to a fx dx. मीन्स वी हैव अ टेक्निक टू कन्वर्ट दिस 2a इंटू a. तो इस 2a को आप a में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये 2 times हो जाएगा. प्रोवाइडेड शर्त ये होनी चाहिए, हमेशा तो होगा नहीं, कि fa-x fx होना चाहिए. तो fa-x जो आए ये आपका fx आए. अगर ये माइनस fx आ जाता है तो ये 0 हो जाता है, तब ये नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए इसका fx होना ज़रूरी है. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये f2a-x होगा, इसमें 2 यहाँ पे आएगा, तो f2a-x इट मस्ट बी fx. वापस अपने एग्जांपल पे अगर हम आते हैं, इसे आप देखें तो इसमें आपका फंक्शन है cos रेज टू 6x और 2a की जगह है पाई. अगर आप पाई-x करेंगे, cos पाई-x आपको पता है माइनस cos x होता है, बट यहाँ पे इसकी इंटीग्रल पावर 6 है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा. तो ये क्वालिफाई फंक्शन हमारा क्वालिफाई करता है. देखो देयर इज़ अ रोल ऑफ फंक्शन. एक्चुअली वी आर इंटीग्रेट, याद रखना हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं हमेशा. तो ये फंक्शन का जो नेचर है सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा. तो ईजिली आप ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन ये प्रॉपर्टी क्वालिफाई करता है कि f2a-x इज इक्वल टू fx है. तो वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी एंड तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग दैट वी आर गेटिंग पाई/2 इन प्लेस ऑफ पाई. नाउ इसको इंटीग्रेट किया जाता है. इसका इंटीग्रेशन क्वाइट इजी है. इसका इंटीग्रेशन आपको जो है किसी भी बुक में मिल जाएगा. आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पाई से पाई/2 हमें बनाना था, रेस्ट इज़ नथिंग. इसके आप कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है. वेल नाउ इस वाले एग्जाम्पल को देखिए. दिस इज़ 0 to पाई/2 में इंटीग्रेशन है. स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx. पूरा से देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है. ओके नाउ के आप इस तरह के इंटीग्रेशंस को 12th में आपने सॉल्व करा होगा. आप सब्स्टिट्यूशन से कर लेते थे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये सब मान के. बट देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है,
this square root is going to create problem in the whole integral. So what could be the possible technique? We must try to understand that. एक खासियत देखिए, ये साइन एक्स है अपॉन साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है. अब देखिए प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी. अगर आप साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कर दें, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी दैट वी कैन राइट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये वाली मैंने थोड़ा नीचे लिखी हुई, ये प्रॉपर्टी है. देखिए ये आप अच्छे से जानते हैं. इस वाली प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट होनी चाहिए 0 और अपर लिमिट होनी चाहिए a, और ये फंक्शन का इंटीग्रेशन है. तो सेम लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, लेकिन x की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स. अगर इसका हम यूज़ करें तो देखें अब क्या होता है. अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो देखिए ये जो आपका साइन एक्स है ये बन जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमें पता है. और इसी तरह से आपका जो कॉस एक्स है वो बन जाएगा साइन एक्स, बिकॉज कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वी नो दैट. तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा, तो इसको हमने अगर सपोज कंसिडर करा आई, इफ़ वी से आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, कुछ ही मान सकते हैं. तो दिस सेम आई इट विल बिकम एज 0 to पाई बाई टू, लिमिट तो वही रहेगी, बट ये साइन एक्स की जगह अब हमारे पास आ गया कॉस एक्स. इस साइन एक्स की जगह अगेन वी आर हैविंग कॉस एक्स, और इस कॉस एक्स की जगह अंडर रूट साइन एक्स. अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ. इससे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि वी नो दैट बोथ आर वैल्यूज़ ऑफ आई. ये भी आई की वैल्यू है और ये भी आई की वैल्यू है. सिर्फ हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, आई और आई ऐड कर दें, तो ऐड करके ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. अगर आई और आई अगर आप यहाँ पे ऐड करें तो इट विल बिकम 2i. इस आई को और इस आई को आपने ऐड करा. अब देखिए ये इनसे क्या फ़र्क पड़ा. ये जो आपका पूरा था, देखिए द एलसीएम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर्स आर नाउ सेम. वी आर हैविंग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यही डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आया है. और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर भी आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा. कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 2i की ये वैल्यू मिल गई. अब इसे आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसमें इंटीग्रेट करने में कुछ है ही नहीं. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2i. तो ये इंटीग्रेशन आपका पाई बाई 4 फाइनल आना चाहिए. ये पाई बाई 2 आ जाएगा. dx का x होगा तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2. 2i की वैल्यू पाई बाई 2. हमें i की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने इस इंटीग्रेशन को i माना हुआ था. तो ईजिली i की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी. टेक्निक क्या यूज़ हुई कि ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें हमने ये देखा कि इसमें सिमेट्री है डिनोमिनेटर में. अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये आगे चले जाए या पीछे आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपने साइन को चेंज कर दिया कॉस में, कॉस को चेंज कर दिया साइन में, और इससे ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बहुत ईजीली रिड्यूस हो गया. इसको भी आप मुझे भेजें इसको डिटेल में करके. और जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये प्रॉपर्टी रही है जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर यूज़ करी थी. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस इंटीग्रेशन, इसको अगर आप गौर से देखें, देखते हैं दिस आई तो हम सपोज कर देते हैं ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसे इंटीग्रेट करना है. दिस 0 to पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसे इंटीग्रेशन करने में, इसको इंटीग्रेट करने में एक जगह प्रॉब्लम हो रही है. हमेशा फिर मैं वही कह रहा हूँ, जितनी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करें, जितने इंटीग्रेशन आप करें, प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की, उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए. तो जब आप प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा. तो उसके लिए बस आपको यही बात जाननी है, जिसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, कि इस इंटीग्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड कौन सी चीज़ बना रही है. अगर यहाँ पे 2-वे कम्युनिकेशन हो, अभी लाइव क्लासेस में अगर हम आए तो लाइव क्लासेस का टाइम लगता है, आप लोग बताइए, तो उस समय हम लाइव क्लासेस में आ सकते हैं कि एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन देखो, आप कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा. बट इसमें प्रॉब्लम कर रहा है ये एक्स.
Now this integration is quite easy, there is nothing to do with it, but the problem is with x. So how to get rid with this x? हमें ये x किसी तरह से हटा देना है, किसी प्रॉपर्टी का यूज करना है उसके बाद हमारी कोई दिक्कत नहीं रहती है, ये बड़े इजीली सॉल्व हो सकता है। अच्छा अगेन देखें, इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें 0 to पाई है तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको अगर हम यूज़ करें तो हमारा जो यहाँ पे साइन एक्स है वो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, दिस साइन एक्स विल बी साइन पाई माइनस एक्स एंड कॉस एक्स विल बी कॉस पाई माइनस एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, देखिए साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है, ओके, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है, बट वी हैव स्क्वायर हियर तो वो भी सेम रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स यहाँ है तो साइन एक्स यहाँ भी है, एक्स की जगह हमें जो चाहिए था आ गया पाई माइनस एक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक्स की जगह आया पाई माइनस एक्स। अब अगर आप इस आई और इस आई इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 2i, और इधर जो वैल्यू आएगी देखिए इसमें पाई बचेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ये आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह अब x नहीं आके पाई आ जाएगा, और पाई को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अब आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, ओनली साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को। तो इस x से आपको छुटकारा मिल गया बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जहाँ जहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस को सिंपल बनाना है, और कौन सी प्रॉपर्टी उसे कितना सिंपल बना सकती है ये डिसाइड होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसे भी आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, मीन्स दिस ये जो तीसरा आपको इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, तो ये इसका भी सोल्यूशन आप भेज दीजिए। और ये बहुत सिंपल है, सिर्फ ये 3 सॉल्व नहीं करने हैं, आपको और भी सॉल्व करने हैं, और उसके अलावा जो आपको नहीं आता है वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर आप अपने भेजिए तो मैं उसे सॉल्व करके भेज दूँगा, और जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो बताओ, फिर उसको लाइव भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, देखें इस इंटीग्रेशन को देखिए अगेन, अब ये आप पे छोड़ रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू योर फाइन चॉइस एंड सेंस। ये है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 है, राइट, एंड लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसकी ये वैल्यू प्रूव करनी है। इसमें देखिए अगर हम इसको आई मान लें, हिंट मैं दे रहा हूँ, इफ़ यू सपोज दैट दिस इंटीग्रेशन इज आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, आई इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इसमें अगर आप देखिए, अगर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, यू नो वी विल हैव कॉस इन प्लेस ऑफ साइन, और दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो साइन 2x बनेगा फॉर्मूला। तो उससे राइट और लेफ़्ट में वैल्यूज़ कैंसिल होके बड़ा इजीली इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो प्रॉब्लम आप उसको उसकी पिक लेके अपनी प्रॉब्लम को लिख के या मुझे कॉल कर लीजिए, या उसकी पिक लेके लिख के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर लो आप लोग, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू यूज सम प्रॉपर्टी हियर जस्ट टू सिंप्लीफाई। नेक्स्ट अगर देखें, इस वाले को देखें, चलिए ओके, कमिंग ऑन दिस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर्टी आप इस पर लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है ये साइन स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर प्रॉब्लम है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो इसको हमने ईजिली सॉल्व कर लिया होता। दिस स्क्वायर इज़ अ प्रॉब्लम, सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर, इसके लिए फिर ये टेक्निक देखिए, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और इसकी लिमिट है 0 to पाई बाई 2। अगर आप प्रॉपर्टी फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
तो अगर आप उसे ऐड करेंगे तो आप ये स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है. इफ सपोज दिस इज आई, अगेन ये अगर i इज इक्वल टू ये है और इस i में आपने प्रॉपर्टी लगाई तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स हुआ और उसे ऐड किया तो ईजिली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी. ये भी मुझे सॉल्व करके भेजिए. नाउ डिस्कस द थर्ड एंड द लास्ट इंटीग्रल ऑफ टुडे. इसके बाद लिमिट ऑफ अ सम के लेक्चर्स हम पोस्ट करेंगे. इस वाले इंटीग्रेशन को देखिए, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आई है, आप प्रॉब्लम में आइए और सोचिए तो क्या है. तो देखो बात समझ में आएगी. साइन इनवर्स दिक्कत कर रहा है ना. साइन एक्स होता तो बात अलग थी. अब साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना ये इतना सिंपल तो है नहीं. तो उसमें बेस्ट है आप एक्स की जगह साइन एक्स रख दो. मीन्स एक्स की जगह साइन थीटा रख दीजिए. ये हिंट है. पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखने से आपका क्या होगा कि यहाँ पे थीटा आ जाएगा और ये इन्वर्स से आपको मुक्ति मिल जाएगी. वी विल गेट रिड ऑफ दिस इन्वर्स बिकॉज साइन इन्वर्स साइन थीटा इट विल बिकम थीटा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस इंटीग्रेशन विल बिकम जस्ट दिस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. दिस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. ये आपका पूरा इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया. ओके. और अब dx की जगह क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा. क्योंकि आपने x को साइन थीटा पुट करा है तो dx जो है ये आप जानते हैं कि दिस विल बिकम. सिर्फ हिंट दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे पूरा सॉल्व तो कर नहीं सकता हूँ और बड़ा इजी है, इसको आप कर लेंगे. इसे भी मुझे करके भेजिए. हालांकि बुक में सब मिल जाएंगे लेकिन फिर भी खुद से करने की कोशिश करिए. एंड दिस लिमिट, नाउ द लिमिट इज़ इम्पॉर्टेंट. लिमिट क्या थी 0 to 1. अब क्या होगी व्हेन x इज़ 0 तो साइन थीटा भी 0 होना चाहिए. साइन 0 इज़ 0 और 1 साइन की वैल्यू कब होती है बताइए. ऑब्वियसली साइन किस में, पाई में कि पाई बाई 2 में. तो साइन पाई बाई 2 इट विल बिकम 1. तो 1 की जगह अब इस इंटीग्रेशन को आप प्रॉपर्टी लगा के या कुछ भी करके सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. कोई यूनिक वे तो होता नहीं ज़्यादातर इंटीग्रेशंस में, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इसे आप सॉल्व करिए और इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे बताइए. ये 2-3 सब बेसिक ही आप सॉल्व करें. तो हम नेक्स्ट में इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से फिर इसको स्टार्ट करेंगे. ओके. नाउ ओके.